राधे राधे फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, श्री हरिदास। कैसे हैं आप सभी लोग? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए कि इस चैनल पर आपको हिंदू धर्म से संबंधित सभी व्रत त्योहारों की जानकारी समय से पहले ही दे दी जाती है, जिससे आप कुछ भी मिस ना करें। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सीता नवमी के बारे में। वैशाख मास की नवमी तिथि के दिन सीता नवमी का यह त्यौहार मनाया जाता है। साल 2024 में सीता नवमी कब है और सीता नवमी की पूजा विधि, महत्व इत्यादि सभी आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सीता नवमी महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखने वाली होती है। इस दिन महिलाएं सीता माँ को अपना आदर्श मानते हुए पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन माँ सीता की पूजा करने से माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने से भी विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। इस दिन विधि विधान से सीता राम की पूजा करने से 16 महान दानों का फल, पृथ्वी दान का फल और समस्त तीर्थों के दर्शन का फल मिलता है। सीता नवमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें और स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें। हाथों में अक्षत और गंगाजल लेकर पूजा का संकल्प लें। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर माता सीता और भगवान राम की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। गंगा जल से पूरे स्थल को पवित्र कर लें। माता सीता को सुहाग का सामान अर्पित करें। रोली, माला, फूल, चावल, धूप, दीप, फल व मिष्ठान से पूजा करें। गाय के घी से दीपक जलाएं और फिर सीता माता की आरती उतारें। शाम के समय माता सीता की पूजा करें और फलों का दान जरूर करें। अगले दिन सीता माता को अर्पित की हुई सुहाग की सामग्री को किसी भी ज़रूरतमंद को दे दें। सीता माता की पूजा करने से आपके सौभाग्य में भी वृद्धि होती है और आपका सौभाग्य भी अखंड रहता है। सीता माता भगवान श्री रामचंद्र की पत्नी और माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानी गई है। सीता माता के जन्म उत्सव को सीता नवमी मनाई जाती है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को सीता नवमी मनाई जाती है। सीता नवमी की पूजा करने से सौभाग्य अखंड होता है। राजा जनक निसंतान थे, इसलिए उस बच्ची को देखकर वे बहुत खुश हुए जो उन्हें भूमि में मिली और उन्होंने उस बच्ची को अपना लिया, अपने घर ले आए। राजा ने उस बच्ची का नाम सीता रख दिया। जिस दिन राजा जनक ने वह पहली सी बच्ची मिली थी वह वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी। तभी से इस दिन को सीता नवमी के रूप में मनाया जाता है। सीता नवमी हिंदू धर्म में सीता नवमी का बहुत अधिक महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर माता सीता का जन्म हुआ था। माँ सीता का जन्मोत्सव को सीता नवमी के रूप में जानकी नवमी के रूप में भी मनाया जाता है। माता सीता को माँ जानकी नाम से भी जाना जाता है। सीता नवमी का त्यौहार माता सीता के जन्म उत्सव के रूप में हम सभी लोग मनाते हैं। सीता नवमी की जो कथा थी वो मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। सीता नवमी को आप सभी को जो खासकर सीता नवमी जो है वो एक महिलाओं का एक विशेष त्यौहार है। सीता नवमी के दिन सभी माताएं अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए सीता माता को आदर्श मानते हुए पूजा करती हैं, व्रत संकल्प इत्यादि करती हैं। सीता नवमी पर माता सीता की पूजा करने का विशेष महत्व बताया गया है। जब राजा जनक को कोई पुत्री नहीं हो रही थी, कोई संतान नहीं हो रही थी, तब राजा जनक ने हल से बंजर ज़मीन को खोदना शुरू किया, बंजर ज़मीन पर हल चलाना शुरू किया और तभी उन्हें सीता माता की प्राप्ति हुई। उन्होंने एक कन्या की प्राप्ति हुई, उन्हें कन्या मिली। उस कन्या को वो अपने घर ले आए और उनका नाम सीता रखा। और वो जिस दिन उन्होंने ऐसा किया था वो वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी थी, इसीलिए इस दिन को सीता नवमी या जानकी नवमी के रूप में जाना जाता है। माता सीता भूमि से प्रकट हुई, इसलिए उन्हें भूमिजा भी बोला जाता है और उन्हें भूमि की पुत्री भी कहा जाता है, धरती माता की पुत्री भी कहा जाता है। रामायण के अंत में सीता माता धरती में ही समा भी गई थी। सीता नवमी जो है वो हर साल वैशाख मास में आती है और इस साल यानी कि साल 2024 में सीता नवमी का जो त्यौहार है ये 16 मई को मनाया जाएगा और सीता नवमी 16 मई को ही मनाई जाएगी। 16 मई को ही आपको इसका व्रत करना है। इसमें उदया तिथि का कोई भी कारण नहीं है। उदया तिथि जो है वो 16 तारीख को ही लग रही है, इसीलिए सीता नवमी का जो है व्रत है, सीता नवमी का जो उपवास है ये आप सभी लोगों को
मई 2024 को ही करना है। सीता माता को आप सुहाग की सामग्री अवश्य अर्पित करें। माँ सीता से अपने लंबे सुहाग की कामना अवश्य करें, और अगर आप चाहें तो आप सुहाग का सामान सुहागन महिलाओं में बांट भी सकते हैं। सीता नवमी के दिन सीता माता के जन्म की कथा अवश्य सुने, सीता माता के जन्म की कथा अवश्य कहें। और बाकी सीता नवमी की जो कथा है उसका वीडियो आपको सेम डे चैनल पर मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, नए आए हैं, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और आगे आने वाले वीडियोज़ के चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री हरिदास। सीता नवमी के दिन अगर आप घर में पूजा करना चाहते हैं तो एक स्थान का चयन कर लें। चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाकर वहाँ पर राम सीता जी की एक विग्रह या एक मूर्ति चित्र को स्थापित करें। माता सीता को, भगवान राम को तिलक करें, गणेश पूजन करें, अखंड दीपक जलाएं और कलश की स्थापना करें, अष्टदल कमल बनाएं। इसी रूप से सीता माता भगवान राम की पूजा की जाती है। तो वो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है।